दोस्तों नंबर सिस्टम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के अंदर। तो नंबर सिस्टम आपका मोस्टली आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम के बेस पे बहुत से सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम नंबर सिस्टम करेंगे। कोई पेड क्लास नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री में आपको सब कुछ बताया जा रहा है। आराम से आप अपना मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, तो बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, कि नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपके हैं 1 2 3 4 आगे तक, ठीक है। जीरो जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। कई बार आपसे पूछा जाता है जीरो जो आपका है वो नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। बात कर लेते हैं होल नंबर की, ठीक है। अगर आप होल नंबर की बात करते हो तो 0 1 2 3, तो जीरो एक होल नंबर है। तो अगर आप होल नंबर का आपसे कोई पूछता है कि जीरो इज ए नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होगा नो, जीरो इज नॉट ए होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। और जो जीरो है वो आपका होल नंबर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से या एक से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। मान लो दो सिर्फ एक से डिवाइड होगा या दो से, 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। आगे जितने भी हैं ये सारे आपके जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर हैं आपके। ये सिर्फ आपके खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से आपके डिवाइड नहीं होते हैं। अगला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? 2/7, ठीक है। 2/7 जब आपका न्यूमरेटर ये छोटा हो और डिनोमिनेटर है वो आपका लार्ज हो, बड़ा हो, लार्जर हो, तो आपका होता है प्रॉपर आपकी फ्रैक्शन। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो 7/2, जिसमें न्यूमरेटर तो आपका लार्ज होता है और आपका डिनोमिनेटर आपका स्मॉल होता है, ठीक है। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। सेम आपके प्रॉपर के अंदर आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। उसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, ये आपकी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जो आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, जो आपकी लगातार चल रही हैं, उनको बोलते हैं कंटिन्यूड आपकी फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह की 1/2 1/3 1/4, दे ऑल आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसके बाद आपका आता है रिकरिंग नंबर, RECURRING, रिकरिंग नंबर। मतलब जो पॉइंट के बाद आपके रिपीट होते हैं, रिपीटिंग नंबर। ये देखिए ये आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर। और नॉन रिकरिंग नंबर आपका होता है जो आपके रिपीट नहीं होते, 5 2 7 8 9 6, ये आपके रिपीट नहीं हो रहे, चेंज है, तो नॉन रिकरिंग नंबर। और ऊपर वाले रिकरिंग नंबर आपके जो आपके पॉइंट के बाद चेंज होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म थी आपकी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद वैसे आपके पास इवन नंबर बचता है। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ओड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 4 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 10 2 से डिवाइड हो जाता है। तो दे ऑल आर इवन नंबर। वेयर एज 3 9 15 12
ठीक है। ये डिफरेंट नंबर जो भी हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 17, 19, दे ऑल आर ओड नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ओड नंबर, इवन नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर, आपको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, आपके प्राइम नंबर एंड होल नंबर। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं आगे आपके एलसीएम और एचसीएफ के कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो देखिए, आपसे प्राइम नंबर मैंने बताया था जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से मल्टीप्लाई होता है या फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। अब बहुत सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपसे वो पूछेगा बताओ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। ठीक है, 1 से 50 के बीच में आपको प्राइम नंबर बताने हैं कि 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं। अब या तो आप इसे फाइंड आउट करो, कैसे कि आपने देखा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, या फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता हो। तो इन तरह के सवालों पे टाइम वेस्ट ना करके आपको डायरेक्ट आंसर इनका पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर वो पूछ लेता है आपसे इस तरह के तो आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो जब भी प्राइम नंबर आपके होंगे 1 से 50 के बीच में, तो आपके 15 होते हैं। ठीक है, जब भी आंसर आए आपका, आप वहां बोल सकते हो 15, डायरेक्ट टिक कर देना। अगर वो आपसे पूछता है प्राइम नंबर 1 to 100, तो वो आपके होंगे 25, और वो पूछता है प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 200, तो आपके 46। ठीक है, ये रिजल्ट है, फाइनल ये आंसर होते हैं। इन्हें आपको एक बार याद कर लेना है, रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके टाइम को बचाते हैं। वहां पर आपने ये तो 150 था, आप कैलकुलेट भी कर लेंगे। 1 से 200 के बीच में कितने कैलकुलेट करेंगे आप? देयर आर सो मेनी नंबर्स, देयर आर 46 नंबर्स, एंड टू कैलकुलेट 46 नंबर आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूमन की टाइम होना चाहिए कि आप उसे करो, और इतना टाइम आपको कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं मिलता है ना कभी भी। तो इसके लिए आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि आपके प्राइम नंबर 1 to 50 के बीच में 15 होते हैं, 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं, और 1 से 200 के बीच में आपके 46 नंबर होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर प्राइम नंबर की ही और बात करें तो आपके पास सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, जो आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, और आपके पास इवन नंबर भी एक ही है, इवन नंबर भी एक ही है जो प्राइम है। ठीक है, प्राइम नंबर में इवन नंबर सिर्फ 2 ही है, क्योंकि इसके बाद 4 होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी होगा। इसके बाद जितने भी इवन नंबर होंगे वो सेल्फ 2 से डिवाइड तो होने ही होने हैं, तो उसके 3 फैक्टर बनेंगे ऑलवेज। एक वो खुद से होगा और एक 2 से तो होना ही होना है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 है, और जो इवन प्राइम नंबर है, सिंगल एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई वैसे भी पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे 2, या फिर ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आपके पास होना चाहिए 2। ठीक है, ये एक फैक्ट था, एक बार आप ये शायद वैसे आपके लिए जानना जरूरी हो, एग्जाम में शायद ये ना पूछा जाए, लेकिन आपको जानने के लिए, नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। प्राइम नंबर की आगे बात करते हैं। जब भी आप प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, जब भी आप किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं, वो ऑलवेज आपको जो रिमाइंडर देगा ना, वो आपको 1 या 5 देगा। जब भी आप किसी रिमाइंडर जो प्राइम नंबर है उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो वो या तो 1 देगा या वो आपको 5 देगा। फॉर एग्जाम्पल, 6 से बड़ा कौन सा है? ठीक है, छोटे को तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, बड़ा है आपके पास 7, आपने 7 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6 1, ठीक है 1। आपके पास इसके बाद 11 को आपने 6 से किया 6 5, आपके पास 5 आ गया। अगला है 13, तो आपने 6 2 12 1, तो आपने देखा वापस 1 आ गया। तो जब भी किसी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड किया जाएगा, जब भी किसी प्राइम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो ऑलवेज जो रिमाइंडर आपका आता है वो आता है आपका रिमाइंडर जो आपका आएगा, सॉरी नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, मैंने रिमाइंडर बोल दिया, रिमाइंडर मींस किसी को याद करना। रिमाइंडर जो आता है आपका, शेषफल जो आता है वो आता है आपका 1 और 5, ये याद रखना। जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई भी एक प्राइम नंबर आपको दे देता है, मान लो उसने एक प्राइम नंबर आपको कोई बड़ा सा दे दिया, आपको पता लग गया कि उसने आपको कोई भी एक प्राइम नंबर दे दिया, 29 दे दिया। ठीक है, अब वो आपको कहता है 29 को आपको 6 से डिवाइड वो आपके पास आएगा, आपका अगर डिवाइड करोगे
तो ऑप्शन में क्या आएगा, तो आपको डिवाइड की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन में देखिए 1 है या 5 में से एक चीज आपको मिलेगी, आप जो भी मिले उसे टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं प्राइम फैक्टर्स के रिलेटेड या प्राइम नंबर से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से आगे रूल्स हैं। और प्राइम नंबर के बारे में अगर वो आपसे पूछ लेता है, n एक प्राइम नंबर है, अगर वो आपको कहता है n इज ए प्राइम नंबर, ये एक आपका प्राइम नंबर है, अब वो कहता है इसके कॉन्जिक्यूटिव पेयर बताओ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार कितने पेयर बन सकते हैं, और जब भी अगर वो आपको बताता है कि कॉन्जिक्यूटिव आपको है और पेयर आपको देता है n, ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव आपसे पूछेगा तो ऑलवेज आपका बनेगा n+2 और n+4। ठीक है, तो ऑलवेज आपके 3 पेयर हैं। जब भी आपसे वो पूछता है n एक आपका प्राइम नंबर है और उसके कंजिक्यूटिव आपके कितने आपके पेयर बन सकते हैं, तो सिर्फ 3 पेयर बन सकते हैं आपके, इस तरह से 3, 5, 7। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप करोगे तो आपके 3 ही पेयर बनेंगे। जब भी वो n को एक प्राइम नंबर बता के आपसे इस फॉर्म में पूछता है कि n एक प्राइम नंबर है और इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप बताओ कंजिक्यूटिव कैसे बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे, तो आपके पास ये 3 नंबर बनेंगे, 3, 5, 7, इनके अलावा आपका नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप n को 5 ले लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, और 5 और 4 9। ठीक है, अब 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए नहीं बन पाएगा, इसलिए आपका सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे, 3, 5 एंड 7। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका डिफरेंस 1 है, अगर आपका प्राइम नंबर है और उसके अंदर बीच में डिफरेंस 1 है आपका, ठीक है, तो आपके कितने बनेंगे, तो आपके अगर 1 डिफरेंस है, अगर n एक प्राइम नंबर है आपका और उन प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो इतने कितने पेयर बन सकते हैं, तो वो आपका बनेगा n और n+1 मीन्स 2 और 3। सिर्फ यही 2 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस ओनली 1 है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने वाली बात है, जब भी आपसे पूछता है कि n प्राइम नंबर, n इज ए प्राइम नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 1, देन हाउ मेनी कंसेक्यूटिव पेयर्स कैन बी फॉर्म, देन यू कैन से देयर इज ओनली 2 पेयर्स बी फॉर्म हुज डिफरेंस इज ओनली 1, दैट इज 2 और 3। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर को यहां तक हो गया। प्राइम नंबर में जितनी भी चीजें आपसे पूछ सकता था वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है। दोस्तों, प्राइम नंबर में एक चीज और रह जाती है, मैं आपको बता देता हूं। मान लो आपको एक नंबर दिया गया है 101, या कोई भी बड़ा नंबर आपको दे दिया और इससे भी बड़ा कोई नंबर आपको दे देता है, और वो आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि ये नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट आपको स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको नियरेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो 101 के नियरेस्ट आपका 100 होता है। ठीक है, अब 100 होता है आपका, ये आपको पता लग गया। अब 100 का आपको स्क्वायर रूट लेना है। 100 का स्क्वायर रूट लिया 10। अब 10 के अंदर आपके कितने प्राइम नंबर हैं, कितने नंबर हैं, आपको ये देखना है। देखो 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये 2 नंबर, ये आपके नंबर आ गए 100 से 10 से पहले जो आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब आपको देखना है क्या 2 101 से डिवाइड 101 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है। अगर ये इनसे डिवाइड हो जाता है किसी भी नंबर से तो ये नॉन प्राइम नंबर है। और अगर ये डिवाइड नहीं होता है इनसे, मतलब 101 इन सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो इट मींस 101 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने की ट्रिक्स है। अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए, इससे आगे 2 नंबर और बढ़ जाए, तो उसका नियरेस्ट देखो, उसके नियरेस्ट आप देखो, आप स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स में ही आपको पता लग जाएगा कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये वाली ट्रिक कई बार, ये क्वेश्चन जब बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कुछ छोटे ऐसे हैं कि आपको टेबल नहीं आती और अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप इस वाले फॉर्मूले नंबर से, इस तरह वाले 10 के पास निकल गया, 5 निकल गया, 6 निकल गया, तो आप उनका देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए। अप्लाई कहां करना है ये भी आपको पता लग जाएगा जब आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करेंगे। तो बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर आपके, ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 या 2 प्लस होते हैं आपके। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। लाइक 4 का एक फैक्टर 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 खुद हो गया 4। ठीक है, 6 का ले लो,
2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो जिसमें खुद से ज्यादा फैक्टर हो, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो आपके होते हैं। एक 2 फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर के। नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 या वो सेल्फ में। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा आपके, 2 नहीं, यहाँ पे 2 से ज्यादा आपके, ठीक है। 2 प्लस जिसके भी फैक्टर होंगे वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया। अब कंपोजिट नंबर के कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो आपको क्विक क्वेश्चंस को सोल्व करने में एग्जाम में हेल्प करेंगे। पहले आपसे अगर एक सवाल पूछा जाएगा तो आएगा 1 के बारे में, तो 1 आपके बारे में क्या कहा जाएगा कि 1 आपका क्या है? 1 आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 आपका किसी भी फॉर्म में आप इसको कह नहीं सकते कि ये प्राइम नंबर है या ये कंपोजिट नंबर है। तो ये ऑलवेज कई बार आपसे पूछा जाता है कुछ एग्जाम से, 1 इज ए प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या आप उसे बताओगे? तो आपको वहां पे लिखना है नन ऑफ दीज, ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। कंपोजिट नंबर में सिर्फ इतना ही था। आगे आता है परफेक्ट नंबर आपका। परफेक्ट नंबर आपका ये क्या होता है? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर आपका होता है जब कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, और इस नंबर के फैक्टर्स का सॉरी मौसम, आप भी सेफ रहिए, ठीक है, वरना अगर गलती से आपने कहीं पब्लिक प्लेस में छींक दिया तो आपको कोरोना समझ के पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 6 है, जो ये नंबर है 6, इस 6 का जो फैक्टर्स का सम है अगर वो इससे ज्यादा है तो ये परफेक्ट नंबर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 3 एंड 6 into 1, ठीक है, यही फैक्टर बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई बन नहीं सकता। इनका सम करो, 3 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 और 6 12, 12 आपका फैक्टर हो गया। मतलब कि 6 नंबर था, 12 आपका फैक्टर है, इससे डबल हो गया आपका। तो अगर आपका इससे डबल हो गया है तो आप मान के चल सकते हैं कि जो ये नंबर है वो आपका कैसा नंबर है? वो आपका परफेक्ट नंबर है, आपका बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, क्योंकि अगर 6 से ज्यादा है, अगर ये 6 से कम होता तो ये आपका इम्परफेक्ट नंबर कहलाता, लेकिन अगर आपका सम ज्यादा है तो वो परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आगे चलिए, अगर आपसे पूछता है कि आप परफेक्ट नंबर बताओ अप टू 10,000, 10,000 तक कोई एक परफेक्ट नंबर बताओ, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए आपके पास ओनली 4 नंबर है परफेक्ट नंबर अप टू 10,000, ठीक है। 10,000 तक आपके पास सिर्फ 4 नंबर हैं, 6, 28, 496, 8128। तो अगर आपसे कभी भी पूछता है कि कितने नंबर हैं आपके 10,000 तक जो परफेक्ट नंबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4। अगर पूछता है कि जो ये आपके पास ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नंबर है अप टू 10,000, तो आपको ये नंबर भी पता होना चाहिए। ऑप्शन में जो भी आपको मिलता है आप उसे मार्क कर देना राइट, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं आपके कंज्यूकेटिव नंबर। कंज्यूकेटिव नंबर आपके होते हैं जो लगातार आपके चलते हैं। लगातार का मतलब है कंज्यूकेटिव नंबर आपके लगातार का मतलब है n+1, n+2, n+3, ठीक है। मतलब कि अगर n2 है तो 2+1 3, 2+2 4 5। जो आपके लगातार नंबर चलते हैं वो कंज्यूकेटिव नंबर आपके होते हैं, लगातार चलने वाले, एक ही सारणी में वो नंबर चलते हैं, ठीक है। तो उनका हमेशा वो n+1, n+2 और n+3 के फॉर्म में चलते हैं। आप जब एक नंबर में +1 करते जाएंगे तो आपको अगले वाला नंबर मिलता जाएगा। दोस्तों अगला अब आपका आता है को प्राइम। कंज्यूकेटिव में इतना ही था जो मैंने आपको बताया। अब आता है को प्राइम और आपका रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। अब आप पूछोगे को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? अगर 2 नंबर हैं और उनके फैक्टर्स में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर, तो आप कह सकते हो दिस 2 नंबर आर द को प्राइम एंड द रिलेटिव प्राइम। फॉर एग्जांपल लेट्स take 2 numbers 7 and 9 and the factor of 7 is 1 into में 7 and the factor of 9 is 3 into में 3 into 1 and अब जब अगर आपको इसका कॉमन निकालना है तो आपको पता है 1
और 1, सिर्फ ओनली 2, ना 3 इसमें है, 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो अब आप कह सकते हो कि ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर एंड बाकी जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दीज टू नंबर 7 एंड 9 आर द को प्राइम नंबर एंड द रिलेटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब उसके बाद एक सवाल जो नंबर सिस्टम में बहुत पूछा जाता है वो होता है बार वाला, बार या रिकरिंग नंबर, आपके जो रिकरिंग नंबर आपके होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर आपके पास सबसे पहले इसमें 3-4 टाइप होते हैं, तो पहला टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंदर क्या होता है आपका, जब भी टाइप फर्स्ट होता है ना उसके अंदर क्या होता है 0.5555 ऐसे होता है और इस सारे के ऊपर बार लगा होता है। ठीक है, जो बार होता है ना वो पॉइंट के बाद सारे अक्षरों पे, सारे नंबर्स पे लगा होगा। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाता है वो आपसे, जब भी फ्रैक्शन कन्वर्ट करवाएगा ना तो आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने ही 9 नीचे लगा देना। ठीक है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा देना। तो अब देखिए 5555 4 के ऊपर बार था तो 4 9 नीचे हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये था आपका पहले वाला टाइप। दूसरा जो टाइप होता है इसमें वो टाइप 2 आपका। टाइप 2 क्या होता है आपका 0.15, इसमें 1 के ऊपर बार लगा होता है आपका हमेशा। ठीक है, अब आपका जब 1 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे, इसे देखिए, ये जो पूरा नंबर है इसे आप पूरा लिख लीजिए, लिख लिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब किसके ऊपर, 1 के ऊपर, वो इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस हो गया। अपॉन में जो मैंने बताया था जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 9 तो नीचे आते ही आते हैं। तो भैया अब यहां पर 1 के ऊपर बार है तो ये 9 यहां पर, ये वाला 9 आ गया। अब आपको क्या करना है, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, मान लो यहाँ 15 लिखा था, 5 के ऊपर है तो एक नंबर बचा जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके प्लंटी के लिए एक 0 लगा देनी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14/90 आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे एक एग्जांपल और अगर आप ले लेते हो 4532, अगर इसमें 32 के ऊपर बार है आपका और 0.0 है तो आप कैसे करोगे, 4532 ये तो पूरा लेना है, माइनस कितनों के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है ना, ऊपर से बार नहीं, नीचे वाला 45, तो 45 को माइनस करो इसमें से, अपॉन में क्या बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो 2 बार 9 लिखा, बार कितने के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर, तो 2 0 लगा दी, ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 44879900 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये है टाइप 2, समझ में आ गया ये वाला। तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप है कि आपका इस तरह का 2.35 का बार, अब उसमें तो 0 था ना, इधर 0 नहीं है, इधर 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए अब आप इसको यूं लिख सकते हो 2.0.35 का बार, क्या सेम चीज है, सेम ही चीज है। आप देखो 2.00 को आप ऐड करोगे तो 5 3 2.35, सेम चीज है आपकी, तो आप ये लिख सकते हो सेम चीज है आपकी। तो आप देखो 2 को तो ऐसे के ऐसे रहने दो, 35 का कर लो, जो आपके पास था प्लस में 35/99, और इसको आपस में जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो 235/99 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही आप और देख लो, यहां पे अगर आपके पास 5.432 है, ठीक है, तो आपने 5 को 5 रखा, इसको लिखा 0.432 का बार, 5 प्लस में 432 आपने लिखा 999। ठीक है, अब आपने यहां से लिखा 5432/999 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये है टाइप 3, इसको आपको ऐसे ही सोल्व करना है फ्रैक्शन बना के। अब अगला देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल का आपका, कि डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपका रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर आपके बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में आपको कंप्लीट करवाता जा रहा हूं, धीरे धीरे हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, पूरे नंबर सिस्टम को हम कवर कर लेंगे। आज आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, प्राइम को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया है आपको, उसके बाद अब डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं। इससे पहले और भी आपको चीजें बताई हैं मैंने, वो सब आप अपना ध्यान रखना, नोट्स बना लेना। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले 2 की बात करते हैं। ठीक है, सारे नंबर की बात करेंगे, 2 की बात करते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो भैया डिविजिबिलिटी रूल तो 2 का यही है कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। आपका सीधा सीधा बात है कि अब आप पता कैसे करोगे कि वो 2 से डिवाइड कैसे होगा। मान लो बहुत बड़ा नंबर है, डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो अगर उसकी लास्ट की डिजिट, जो लास्ट की डिजिट है कितने भी बड़े नंबर की, अगर वो इवन नंबर है तो आपका वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि
1 3 5 7 9 11 13 15 17 6। तो ये लास्ट के डिजिट अगर आपकी 6 है तो आप मान के चलो ये पूरा नंबर आपसे डिवाइड हो जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी रहा हो ये नंबर। और यहां पर इतना बड़ा क्यों ना रहा हो, 17 19 21 33 12, इतना बड़ा नंबर भी क्यों ना रहा हो, अगर लास्ट का नंबर अगर आपका इवन नंबर है तो वो नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से। बस इतना ही डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। ना बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल आपका 3 और 9 का। 3 और 9 एक पेयर में मैंने लिखे हैं क्योंकि ये दोनों सेम से ही होते हैं, ठीक है। जो भी कोई नंबर आप डिवाइड करना है 3 या 9 से, अगर वो नंबर आपका डिवाइड हो जाता है, उनका जो सम होता है नंबर का वो 3 और 9 से, 3 से या 9 से, तो आपका वो नंबर इन दोनों से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम 3 का लेंगे, ठीक है। तो एक नंबर मैंने लिया आपका 1 3 4 2, ठीक है। अब इनको आपका सम का डिजिट्स का जो सम आपको वो करना है 1 + 3 + 4 + 2, तो कितना हो गया 3 1 4 4 4 8 8 और 2 10 10 10 आपका कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता है तो आपका ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं अब आपको कहता हूं 1 3 4 और आपका 4, ठीक है, ये नंबर आपका हो गया नहीं होगा। तो आपने देखा 4 और 4 8 8 9 10 11 और 1 12 12 आ गया। अब आपको और भी छोटा कर सकते हो 1 + 2 3, तो 3 आ गया, 3 से 3 मैच हो गया, इसका मतलब है आपका ये नंबर डिवाइड होगा पूरे का पूरा 3 से। सेम 9 का भी यही रूल है। 9 भी आपको यही कहता है, क्या कहता है कि मेरे डिजिट्स का जो सम है अगर वो डिवाइड हो जाता है किससे 9 से, तो पूरा का पूरा नंबर आपका डिवाइड किससे हो जाएगा 9 से। एग्जांपल देखते हैं 1 आपका 5 4 एंड आपका 6, ठीक है। ये नंबर हमने ले लिया 1 5 4 6, इनका सम करो आप 6 4 10 10 5 15 और 1 16, तो 16 9 के टेबल में नहीं आता तो मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो 1 7 4 6 ये नंबर है, आप इसको डिवाइड करना है तो इनका सम कर लो आप 6 4 10 7 17 और 1 18, 18 को 1 + 8 9, तो 9 अगर आपका आ गया तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि देखो 1 7 4 6 को आपने 9 से करोगे तो अब देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 8 4 ले गया, 9 1 जा 9 9 81 3 9 4 जा 36 0, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है आपका 9 का एंड 3 का, कि जब भी आपके पास 9 और 3 होगा तो जब डिजिट जो आपको दी गई है अगर उनका सम 9 से और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों बात कर लेते हैं 4 की। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती हैं, अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 3 4 6 2 4, ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया। अब मैं कहता हूं ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये अगर आपकी 4 से डिवाइड हो गई, मान लो 4 से आपने किया तो 6, तो मतलब ये पूरा नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं 1 3 4 6 2 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12, ये हमने ले लिया था 6 6 4 जा 24 2 5 जा 20 2 6 24 काटा, ठीक है, पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना है उसके लास्ट की 2 डिजिट जो आपकी है ना वो डिवाइड करके देखिए आप 4 से, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरे का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, आपको देखने की ही जरूरत नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं 8 की। अगर आप 8 की बात करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी डिवाइड हो जाती हैं किससे 8 से, तो आपकी वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं आपको 1 9 2 8 6 एंड आपका हो गया 7 5 1 2, अगर ये आपका पूरा नंबर है, ठीक है, और ये पूरा नंबर 5 1 2 अगर आपका डिवाइड हो जाता है 8 से, 8 6 48,
8 4 32 64। तो 64 पे अगर ये आपका पूरा चला गया तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये पूरे का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, पेपर में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा इस तरह से कि 1, यही नंबर ले लो, लास्ट की ये 2 डिजिट उड़ा देगा और यहां पर एक्स वाई लिख देगा। बताओ एक्स वाई क्या है? ऑप्शन में दे देगा आपको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 1 2 5 6 7 8 2 3। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो बस आप ये रखोगे और आपका पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 8 का। बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कोई भी नंबर अगर 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो आपका वो पूरे का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे? 6 से। तो अगर आपको 6 से डिवाइड करना है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है? 2 और 3 इन दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर सेम नंबर 12 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, 36 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से भी हो जाएगा। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर आपका डिवाइड किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। तो ये किसका डिविजिबिलिटी रूल है? 6 का। 5 का आपको पता ही है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट नंबर अगर आपका 5 से मल्टीपल है। अगर आपका 5 का मल्टीपल 5 है, 0 है, आपका मोस्टली 5 या 0 ही मिलेगा आपको, क्योंकि 5 10 15 20 25 30 35 40। तो आपका 5 के टेबल में 0 और 5 ही आता है। तो आपका या तो यहाँ लास्ट डिजिट 5 है या 0 है, तो आपका नंबर 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 25 से डिवाइड करने का रूल आप देख लीजिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर आपकी 25 से डिवाइड हो जाती है, मान लो यहाँ 75 है, 25 है, तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे? 25 से। 125 से करने का देख लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपकी डिवाइड हो जाती है 125 से, तो पूरे का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 125 से 625। अगर यहाँ 625 होता और यहाँ पे कोई नंबर होता तो 125 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर हो जाएगा। तो ये 5 से रिलेटेड है, 5 25 125। ठीक है, तो ये अब आगे आप इनके मल्टीपल बढ़ाते जाओगे ना, 5 5 25 25, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर करोगे 4 करोगे, आपका 5 का पावर 4 करोगे तो वो 4 डिजिट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसे आपका ये चलता है। तो आप ये याद रखना 5 25 और 125 का क्या रूल होता है। दोस्तों एक ये और देख लीजिए आप, 6 का अगर आपका 6 का डिविजिबिलिटी रूल है तो वो आपका 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर 12 का है तो वो 3 और 4 से होना चाहिए। अगर 12 से डिवाइड होगा यानी पूछा जाए तो सेम नंबर 3 और 4 से होना चाहिए। 14 से आपसे पूछे कि 14 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 7 और 2 से होना चाहिए। 7 का मैंने आपको बताया नहीं, अब बताने वाला हूं। ठीक है, 15 से आपका पूछे तो 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, और 18 का पूछे तो 2 और 9 से आपका डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके डिविजिबिलिटी रूल है 6 12 14 15 18। बात करें नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए, मान लो एक पूरा एक नंबर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इनमें आपका सम ऑफ इवन नंबर माइनस ओड नंबर अगर आप करते हो और जो रिजल्ट आता है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका पूरे का पूरा जो नंबर है वो 11 से हो जाएगा। देखिए, ओड नंबर है 1 5 4 5 9, जोड़ लेते हैं 9 + 5 + 4 + 5 + 5 माइनस आपके इवन नंबर 3 4 4 6 3 4 4 एंड आपका 6 3। ठीक है, अब आप इनको माइनस ऐड कर लीजिए, 5 10 15। ठीक है, 15 और 4 19, 19 और 1 20 और 8 28, माइनस 6 4 10, 10 4 14 और 14 और 3 17। माइनस करो, कितना आएगा? 11 आ गया। तो अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है या 11 का मल्टीपल है, तो आपका पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये आपका रिजल्ट जो है वो 11 से डिवाइड होता है या मल्टीपल है 11 का, मान लो यहाँ पे रिजल्ट आता है 121, तो आपको पता है 11 का मल्टीपल है, तो ये रिजल्ट आपका हो ही जाएगा। तो दोस्तों यहां तक आपका डिविजिबिलिटी रूल, आपके प्राइम नंबर और बहुत सारे रूल्स मैंने जो आपको करवाए ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको इतना ही करवा रहा हूं। कल की वीडियो
में हम अब इससे आगे चलेंगे, क्योंकि आपका बेसिक यहां तक मैंने क्लियर कर दिया। अब इससे आगे हम एचसीएफ, एलसीएम, उनसे रिलेटेड आपका स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना, आपके सिंप्लीफिकेशन के, उन सभी चीजों को हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज आप जरा इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको कल की क्लास में फिर दोबारा मिलूंगा, आपको इसका अगला पार्ट, सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए जय हिंद।